कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको प्राचीन मिस्र के बारे में बताया था, जहां फराओं का शासन था और विशाल पिरामिड खड़े थे। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि इस महान सभ्यता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। आज मैं आपको उस रहस्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो मुझे हाल ही में पता चला। सूर्य की तपिश में चमकते रेगिस्तान के बीच नील नदी के किनारे एक महान सभ्यता पनप रही थी, प्राचीन मिस्र। यह वह भूमि थी जहां फराओं का शासन था, जहां विशाल पिरामिड और रहस्यमयी मंदिरों का निर्माण हुआ। इस सभ्यता की कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमें मोहित करती है। मैं आपको राजा अमेनहोटेप के बारे में बताना चाहता हूं। वह अपने महल में बैठे अपने राज्य की समृद्धि पर विचार कर रहे थे। उन्होंने पुराने राजवंशों की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। पुराने राज्य की महान संरचनाएं, मध्य राज्य की रणनीतिक युद्ध नीति और नए राज्य की विजय गाथाएं, ये कहानियां उनके दिल में बसी थीं और उन्हें अपने राज्य को और भी महान बनाने की प्रेरणा देती थीं। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक रहस्य छिपा था, जिसके बारे में राजा अमेनहोटेप को कुछ पता नहीं था। एक दिन नील नदी के तट पर एक पुराना पपीरस मिला। यह कोई साधारण पपीरस नहीं था। इस पर एक गुप्त संदेश लिखा था, जिसने समय को हराया वही इतिहास लिखेगा। यह संदेश इतना रहस्यमय था कि राजा को लगा कि इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा है। अमेनहोटेप ने तुरंत अपने विद्वानों को बुलाया। वे इस संदेश को पढ़कर हैरान रह गए। उन्होंने राजा को बताया कि यह संदेश किसी खोए हुए खजाने की ओर संकेत कर रहा है, जो शायद किसी प्राचीन फराओ का था। राजा को लगा कि यह खजाना उनके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएं। सैनिकों ने पूरे मिस्र में खोज शुरू कर दी। वे नील नदी के किनारे किनारे गए, पिरामिडों के आसपास खोज की, प्राचीन मंदिरों में देखा। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा निराश होने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि गीजा के महान पिरामिड के नीचे एक गुप्त कक्ष मिला है। अमेनहोटेप ने तुरंत अपने विद्वानों को बुलाया। वे इस संदेश को पढ़कर हैरान रह गए। उन्होंने राजा को बताया कि यह संदेश किसी खोए हुए खजाने की ओर संकेत कर रहा है, जो शायद किसी प्राचीन फराओ का था। राजा को लगा कि यह खजाना उनके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएं। सैनिकों ने पूरे मिस्र में खोज शुरू कर दी। वे नील नदी के किनारे किनारे गए, पिरामिडों के आसपास खोज की, प्राचीन मंदिरों में देखा। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा निराश होने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि गीजा के महान पिरामिड के नीचे एक गुप्त कक्ष मिला है। राजा खुद वहां गए। जब वे उस गुप्त कक्ष में पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। वहां सोने की मूर्तियां थीं, बहुमूल्य रत्न थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खजाना ही यहां रखा हो। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था एक पत्थर की पट्टी, जिस पर लिखा था, सभ्यता मिट सकती है, पर ज्ञान अमर रहता है। राजा अमेनहोटेप ने इस संदेश को पढ़ा और उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना यह सोना चांदी नहीं है। असली खजाना तो ज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। उन्होंने समझ लिया कि एक सभ्यता को महान बनाने के लिए धन से ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है। उसी दिन से राजा अमेनहोटेप ने मिस्र में शिक्षा और विद्या को बढ़ावा देना शुरू किया। उन्होंने नए स्कूल खोले, विद्वानों को सम्मान दिया और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे मिस्र ज्ञान का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से यहां पढ़ने आने लगे। इस तरह प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। आज भी हजारों साल बाद हम उनके ज्ञान और विरासत से सीखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन ज्ञान में है, और यही वह चीज है जो समय की परीक्षा में खरी उतरती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार जब आप किसी पिरामिड या प्राचीन मंदिर की तस्वीर देखें, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि हजारों साल का ज्ञान छिपा है। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।